नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। लखनऊ में सीएम योगी ने आज बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश की है। उन्होंने उस दौर को याद करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा जब उत्तर प्रदेश में दंगा और कर्फ्यू का राज हुआ करता था, साथ ही कमीशन खोरी और मिलावटखोरी का बोलबाला था। इस दौरान सीएम योगी ने आधी आबादी यानी महिलाओं को भी बड़ी सौगात दी है। आज सीएम योगी ने महिलाओं को दो बड़ी सौगातें दी है। एक तो यह कि रक्षाबंधन के दिन सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को आजीवन बस में मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। यानी कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं आजीवन निःशुल्क यहां पर यात्रा कर सकती हैं। बड़ा यहां पर फैसला किया है और बड़ी सौगात यहां पर रक्षाबंधन से पहले दी जा रही है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर को लेकर भी सीएम योगी ने कहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में अब ना दंगा है ना कर्फ्यू है, सब कुछ चंगा है। ये बात कही है सीएम योगी ने। सीएम योगी ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। लोकमाता अहिल्या मातृशक्ति यात्रा की योजना की शुरुआत भी सीएम ने आज कर दी है। आपको बता दें, इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सौगात सीएम ने दी है। उन्हें बस वोटर आईडी या आधार कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। रानी 50,000 बेटियों को फ्री स्कूटी योजना, जी हां, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत प्रदेश की 50,000 बेटियों को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। स्नातक पास करने वाली बेटियों को स्कूटी की सौगात सीएम ने दी है। और क्या कुछ सौगात दी है सीएम योगी ने आज बेटियों को, महिलाओं को, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान बदलते यूपी की तस्वीर को बखूबी बयां करता है। वो यूपी जिसकी एक दौर में पहचान कर्फ्यू और दंगों से होती थी, जहां कोई त्योहार बिना बवाल के मनाया नहीं जा सकता था। लेकिन सीएम योगी ने कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया। उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया। मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार यूपी में आई तो उपद्रव को उत्सव में बदल दिया गया है। कर्फ्यू और दंगा से मुक्त करके यूपी को चंगा बना दिया गया है। लेकिन यूपी की पुरानी तस्वीर सिर्फ दंगों तक सीमित नहीं थी। जमीन हो, बालू हो या फिर निर्माण का कारोबार, माफिया शब्द यूपी की सियासत और प्रशासनिक चर्चाओं में अक्सर सुनाई देता था। अब माफिया के खिलाफ योगी का बुलडोजर गरजता है। लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया, ये प्रदेश की पहचान थी। माफिया सिंडिकेट की सत्ता प्रदेश की सत्ता के समानांतर चलती थी। सीएम योगी ने पिछली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी पर भी करारा प्रहार किया। हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। मुद्रा योजना का पैसा हो या पुष्टाहार का बजट, ये सब रास्ते से ही गायब हो जाते थे। गरीब की बहू बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। कुल मिलाकर सीएम योगी का मैसेज क्लियर है। एक तरफ वो यूपी जहां कभी भ्रष्टाचार, माफिया, दंगा और महिला सुरक्षा बड़े सवाल हुआ करते थे, दूसरी तरफ आज का वो यूपी जिसे कानून व्यवस्था, निवेश, महिला सुरक्षा की मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का फोकस अब सिर्फ आज पर नहीं है, आने वाली पीढ़ी, आने वाले कल पर भी है। योगी कैबिनेट के फैसलों में युवाओं के लिए 25 लाख मुफ्त टैबलेट से लेकर बुजुर्ग महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा तक का बड़ा फैसला लिया गया है। मेडिकल छात्रों को यहां पर टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न की स्कॉलरशिप भी बढ़ा दी गई है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी सरकार ने दे दी है। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार कर दिया गया है। इसके अलावा बुजुर्ग माता पिता को लापरवाह संतान से संपत्ति से का जो अधिकार है वो वापस लेने का भी फैसला यहां पर सरकार ने किया है। यानी कि जो माता पिता की सेवा नहीं करेगा उनसे उनके माता पिता संपत्ति वापस ले सकते हैं या फिर नहीं दे, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट।
हाथ में किताब की जगह टैबलेट, क्लासरूम से लेकर करियर तक डिजिटल दुनिया। और इसी बदलती दुनिया को ध्यान में रखकर योगी सरकार ने जैन अल्फा के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला किया है। यानी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की जैन अल्फा पर खास नजर है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्नातक, पैरा स्नातक, डिप्लोमा, ITI और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े युवाओं को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए 2026-27 में 2,374 करोड़ 60 लाख रुपए का बजट प्रावधान है। यानी सीएम योगी का मकसद साफ है, यूपी का युवा सिर्फ डिग्री नहीं, डिजिटल स्किल लेकर निकले। जैन अल्फा पर फोकस करने के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा को मंजूरी दी गई है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिलने का अनुमान है। 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। यूपी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर नजर डालें तो MBBS और BDS इंटर्नशिप का भत्ता 12,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का फैसला लिया गया है। अगर बुजुर्ग माता पिता की संतान उनका सम्मान और देखभाल नहीं करती तो उन्हें अपनी संपत्ति से संतान को बेदखल करने का अधिकार देने का फैसला किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार बिजनौर से हरिद्वार तक किया जाएगा। कुल मिलाकर योगी सरकार एक तरफ आज के युवाओं को टैबलेट देकर डिजिटल दुनिया से जोड़ रही है, दूसरी तरफ ऐसी नीतियां बना रही हैं जिनका असर अगले दशक में दिखाई देगा। यानी योगी मॉडल का फोकस आज की जरूरतों के साथ साथ कल की पीढ़ी पर भी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ी सौगात आज दी है सीएम योगी ने। लखनऊ में मातृशक्ति के सम्मान में कार्यक्रम के तहत आज उत्तर प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए यूपी परिवहन निगम की बसों में यात्रा फ्री कर दी गई है। लखनऊ से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए। रक्षाबंधन से पहले यूपी की 60 साल से ऊपर की महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोहफा दिया है और उस तोहफे की कड़ी में यूपी परिवहन निगम की जितने भी बसें हैं उनसे यात्रा उनकी फ्री होगी। यानी 60 साल से ऊपर की महिलाओं को सिर्फ अपना आधार कार्ड और साथ ही साथ अपना वोटर आईडी कार्ड या कोई भी पहचान पत्र जो है वो दिखाना होगा और उसके बाद जो है उनकी यात्रा फ्री होगी। यानी उनसे कोई भी किराया नहीं वसूला जाएगा। और इसी कड़ी में हम इस वक्त एक ऐसे ही परिवहन निगम की बस में आकर मौजूद हैं जहाँ पर ये महिलाएँ बैठी हुई। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, ये बताइए कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी गई है, कैसे देखती हैं आप इसे? अच्छा है। अच्छा है। आपका क्या नाम माता जी? गुड्डा। 60 साल से ऊपर की यात्रा फ्री हो गई, अब तो पैसा नहीं लगेगा? हाँ, न ले हैं। पैसा न लेंगे? हाँ। अब पैसा न पड़े। पैसा नहीं पड़ेगा अब, तो फायदा है इससे? फायदा है। हाँ। बहुत फायदा। कहाँ जाएंगे घूमने? जहाँ इच्छा हो तहाँ घूमी आओ। हाँ, अयोध्या जाओ, चाहे जहाँ का जाओ। हाँ। सब कहाँ घूमो। अच्छा, क्या नाम है आपका? गायत्री। गायत्री, आप लोगों को किराया पड़ेगा अभी, लेकिन बाकी लोगों को लाभ मिला है, कैसे देखती हैं? अच्छा, सही कदम? हाँ, सही रहा। हाँ। अच्छा लागत ही रहा। अगर आप तस्वीरों में देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो मौजूद भी हैं। क्या नाम है माता जी आपका? हाँ? क्या नाम है? सिया रानी। सिया रानी जी, अब तो किराया नहीं लगेगा, अब तो फ्री हो गई बस यात्रा आप लोगों के लिए? हाँ, हो तो गई। अब हमारी 60 साल की हो रही है तो फ्री हो गई। हाँ। तो अब ये बताइए कि कहाँ घूमने जाएंगी इससे? हमको सर जहाँ ले जाइए तहाँ जाएंगे हम। हाँ। जहाँ ले जाइए तहाँ जाएंगे। दर्शन वर्शन करने जाएंगे? हाँ, बस अब यही हमारा काम है और क्या काम है। हाँ। अब यात्रा फ्री है, पैसा नहीं लगेगा, तो घूमने निकल जाएंगे? लाओ का हमारा तय काम है बस। हाँ। बस अब कोई काम। तो ये अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं न कहीं एक राहत की खबर है, राहत का कदम इनके लिए। और भी लोग इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बबीता। 60 साल से ऊपर की महिलाओं की यात्रा फ्री है, लाभ होगा अब आपकी सास वगैरह, आपकी माता जी, ये लोग घूमने जा पाएंगे? हाँ, घूमने जा पाएंगे भैया। हाँ। ये अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं ये बस में सवार हैं और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक बड़ा कदम है और इससे जो है
आम महिलाओं को, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को भी लाभ होगा, चाहे वो दर्शन करने जाएं या फिर अपने इलाज के लिए कहीं भी अब यूपी परिवहन की बस से फ्री में यात्रा कर सकती हैं।